पैसे लेकर के बैठे हुए हैं धरने पे। जूते देखें 5-5 हज़ार के हैं हमारे, वो हमें 500 रुपये में लेगा, 500 रुपये में आएगा देने के लिए। जूते पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं 5-5 हज़ार की, 500 रुपये में देगा वो। मोदी जी से मेरा एक मैसेज है, मोदी जी आप इस रोड के लिए परेशान मत हो, आप उस दिन के लिए परेशान हो जब जगह जगह के रोड बंद हो जाएंगे। क्या है कि एनआरसी अभी नहीं होगा, तो उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, टिल नाउ, अभी नहीं होगा। ये नहीं कहा कि कभी नहीं होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट से एक एफिडेविट चाहिए जिस पर वो लिख कर दें कि एनआरसी नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। शाहीन बाग को आज प्रोटेस्ट चलते हुए 57 दिन पूरे हो चुके हैं और यहाँ बहुत शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट यहाँ की महिलाएं कर रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी सांसदों की तरफ से ये क्या कुछ बयान दिए जा रहे हैं यहाँ की औरतों को लेकर, यहाँ की शाहीन बाग को बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो देशद्रोही हैं, देशद्रोही नारे लगाती हैं। हाल ही में अभी बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवी ने भी एक फर्जी वीडियो बनाई थी जिसको बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने अपने स्टिंग ऑपरेशन का रूप देकर चलाया था और जनता तक ये बात पहुंचाई थी कि शाहीन बाग की औरतों को 500 रुपये दे करके बैठाया जा रहा है। लेकिन जब उस स्टिंग का ऑपरेशन किया गया, ये इसका स्टिंग का खुलासा किया गया, तो ये पता चला कि शाहीन बाग पर जो प्रोटेस्ट ये वीडियो बनाई गई थी, दरअसल ये शाहीन बाग से 8 किलोमीटर दूर से बनाई गई थी, ये अपलोड की गई थी। लेकिन किसी चैनलों ने ये जनता तक बात नहीं पहुंचाई कि ये वीडियो फर्जी थी। तो आज शाहीन बाग की औरतों से, आज यहाँ पे जो मौजूद है हमारे सामने कुछ शाहीन बाग की शाहीनें हैं, इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे यहाँ की प्रोटेस्ट में। आपका क्या नाम है? सबिहा आफ्ताब। सबिहा, आप कितना टाइम हो गया आपको यहाँ डेली आती है इस प्रोटेस्ट में? डेली तो नहीं आती बट मैं 2 दिन 3 दिन में बीच करके एक दिन आ जाती हूँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हैं, अपना घर भी चलाती हैं, खाना बना करके आप यहाँ पर बच्चों को खिला के सारी चीज़ें, और बल्कि दूर से मैं आती हूँ, मैं जसोला से आती हूँ। जसोला से आती हैं, जैसे कि कुछ प्रिपेयर करके कि घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और फिर यहाँ भी आके टाइम दे। जैसे कि बीजेपी के नेता हैं वो तो अपने बयानों में ये शाहीन बाग की औरतों को बहुत जलील कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ की जो लेडीज़ हैं उनको कोई काम नहीं है और फर्जी में यहाँ आकर बैठे हुई हैं, पैसे ले रही हैं, बिरयानी खाने के लिए यहाँ आती हैं। तो एक्चुअली में उनकी जो अपनी नीयत है ना, जो जैसा वो खुद अपने घर में देखते हैं या फिर अपनी औरतों के लिए, अपनी औरतों के साथ जैसा वो करते हैं या उनकी औरतें जैसे करती हैं, हो सकता है वो इस वे में दूसरे को भी समझ रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? समीरा। आप यहाँ डेली आती हैं? जी, मैं रोज़ आती हूँ। तो अभी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि एनआरसी को तो अभी लागू नहीं किया जाएगा। तो एनआरसी जो लागू नहीं कर रहे हैं वो हमारे इसी एक्शन की वजह से तो नहीं कर रहा, वरना पहले तो उन्होंने कहा था कि हम लाएंगे एनआरसी, सीए लाएंगे। क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, एनआरसी पूरे देश पे आएगा। वो एकदम से जो पीछे हटे हैं वो हमारा ये प्रोटेस्ट का ही कारण है, वो इसी की वजह से पीछे हटे हैं। मेरा तो कहना ये है कि अमित शाह जी ने संसद में बैठ करके एनआरसी लाएंगे की बात बोली है। मोदी जी ने तो लाल किले पे बोला, लेकिन हाल ही में अभी ये भी बोला गया है कि एनआरसी अभी लेकर के नहीं आएंगे। वो ये बोल रहे हैं कि नहीं लेके आएंगे वो लेकर के। बट उनका जो एनपीआर है वो वही तो है, वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। एनआरसी को क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट तो ऑलरेडी अंदर कर दिया है। एनआरपी जो है वो एनपीआर जो है उनका वो एनआरसी ही है और वो हमें बेवकूफ़ ना समझे, हम समझदार। और हमारा सिर्फ एनआरसी के लिए ही नहीं है, सीए, एनआरसी और एनपीआर तीनों के लिए है। तो एनआरसी सिर्फ हटाए हैं, एनपीआर तो अभी है। और सीएए पहले 9 कॉलम और उसमें अब 22 पॉइंट ऐड किए गए हैं। और सीएए में भी अभी तक ये है कि मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा, कुछ बाहर से मुस्लिम नहीं लाए जाएंगे। सीएए में भी यही है अभी तक। एनआरसी में तो ये है कि मुस्लिम निकालेंगे भी नहीं, लेकिन सीएए में अभी ऐड नहीं किया कि बाहर के आने वाले जितने भी लोग हैं उसमें। 57 दिन पूरे हो चुके हैं, प्रोटेस्ट जारी है, यहाँ की महिलाएं यहाँ डेली बैठती हैं इतनी ठंड में। सरकार की तरफ से अभी कोई रिस्पांस तो आया नहीं, तो क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सरकार इस
पर कोई रिस्पॉन्स देगी? इसी उम्मीद पे तो हम लोग बैठे इंशाल्लाह ज़रूर होगा, देखिएगा। उम्मीद है। उम्मीद पे हम 57 दिन से यहाँ पर बैठे हैं कि हम यहाँ हमारी जो मेहनत है उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे औरतें कितनी ठंड में बैठी हुई हैं, सोचिए क्यों? ताकि उनकी उम्मीद है कि ये ज़रूर होगा और हम उम्मीद हमें कभी हारेंगे नहीं। बांका बिहार से एक छोटा सा शेर कि मेरी खामोशियों को जुल्म की तासीर मत समझ, तू मेरी खामोशियों को जुल्म की तासीर मत समझ, मेरे सब्र को मेरी जंजीर मत समझ। एक मैं नहीं फ़कत मेरा खुदा भी है यहाँ, एक मैं नहीं फ़कत खुदा भी है यहाँ। तू भारत को अपने बाप की जागीर मत समझ, तू भारत को अपने बाप की जागीर मत समझ। इनकलाब इनकलाब हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं कि इनकी कोर्ट में ये ब्रोच लगा हुआ है, इंडिया, आई लव इंडिया, NRC, आई लव शाहीन बाग। एक्चुअली जब नेहरू का इमरजेंसी पे हुआ था, बहुत सारी चीज़ों पे हुआ था, उस टाइम तो देशद्रोही तक का कोई अल्फाज नहीं आता। यहाँ गवर्नमेंट को या मोदी जी को कोई बोलते है उसको देशद्रोही बना दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ हुई, इंदिरा गांधी का हुआ, खड़े हो रहे हैं वो देश। हाँ, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही कहलाया जा रहा है। मोदी जी बात नहीं करते हैं, मोदी जी सिर्फ देशद्रोही या मतलब वो टेररिस्ट, ये टेररिस्ट जितने भी देश के लिए जो बातें हैं, जैसे रोजगार, रोजी, जो भी हो, इन सब चीज़ों पे तो वो बात ही नहीं करते, मुद्दे को भटकाते रहते हैं वो। और अपने जितने भी उनके नुमाइंदे हैं सबके अच्छा, इनका एक शेर और है, सुन लेते हैं। मोदी और अमित शाह सुधर क्यों नहीं जाते, मोदी और अमित शाह सुधर क्यों नहीं जाते, क्यों बोझ है कुर्सी पे उतर क्यों नहीं जाते। दादा पुरूफ साथ ही लेकर गुजर गए, दादा पुरूफ साथ लेकर के ही गुजर गए। अगर देखने का शौक है तो तू भी गुजर क्यों नहीं जाते। बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कामयाब रहा तो यहाँ मुगल राज शासन हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मुगल शासन आने वाला है? हाँ, मुगल जी घोड़े पे दौड़ करके आएंगे दिल्ली के ट्रैफिक में। और प्राइवेट और हाँ, मोदी जी ना बन जाए। अगर उनको नहीं ये मुगल शासन पसंद है तो हो भी सकता है। सिर्फ मुस्लिम नहीं बैठे हैं ना, हमारे साथ सारे कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। सारे कास्ट आप देख रहे हैं, हर दिन यहाँ सिख हैं, क्रिश्चियन हैं और सारे धर्म आए हुए हैं। तो यहाँ सिर्फ मुगल ही कहाँ से चले आएंगे? सारे धर्म के लोग यहाँ बैठ रहे हैं। ये तो बेवजह की अफवाहें हैं और हर यूट्यूब पर बहुत सारे इसमें आए हैं कि सारे धर्म यहाँ आ रहे हैं। तो ये तो बेकार का है, एक बेवजह का उनको बोलना है। बहुत सारे लोगों को वहाँ जहाँ जाते हैं खड़े होकर, वहाँ पर बहुत सारे उनके ही पार्टी वाले लोग होते हैं जो शाहीन बाग को आकर पास से नहीं देखे हैं, उनको बेवजह भटकाने का इरादा है, हमारे खिलाफ करने का उनका ये एक अजीब सा एक कोटेशन है कि मुगल राज फिर से वापस आ जाए। हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही एक बीजेपी की जो गुंजन कपूर आई थी यहाँ पर बुर्का पहनकर और कैमरा लगा करके और देशद्रोही के नारे लगा रही थी, जिन्नावाली आज़ादी चाह रही थी। तो उसने ये बोला है कि शाहीन बाग की औरतों ने उस पर बहुत जुल्म किए हैं, बहुत पिटाई की है उसकी। आप थी? जी हाँ, बिल्कुल मैं थी। वो इतनी बदतमीज़ है कि उन्होंने जो ड्रामा शुरू किया बेहोश होने का, तो हम औरतों ने उनको सीने से लगाया कि इनको कुछ हो नहीं जाए। और इतनी ममता से ले जाके, इज्जत से ले जा करके हम लोगों ने वहाँ पे रखा इनको और बोला कि आप कहाँ से आई, क्या है आपका? कुछ नहीं, पूरा बेहोश होने लगी कोई चेयर पे बैठ करके। और इसके बाद यहाँ से जाने के बाद जो उन्होंने जहर उगलना शुरू किया, क्या सोचती हैं वो कि सिर्फ ये ड्रामा उन्हें। अब उनका सरकार क्या करेगी? जो उन्होंने जितनी भी बातें बोली हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पर बोली हैं, जिन्नावाली आज़ादी के नारे लगाए हैं और मतलब जो भी ह्यूमन टाइप, तो उनके साथ क्या किया जाएगा? उनके साथ मोदी जी क्या करेंगे? जब उनका कैमरा यहाँ से निकला तो कहती, पहले तो पूछा कि ये कुर्सी पे बैठ के उन्होंने बोलना शुरू किया
कि आप लोग क्यों ये मोदी का विरोध कर रही है, तो सारे मुसलमान साथ में थे सीए के, आप लोगों की समर्थन से ये चीज़ लाया गया है सीए एनआरसी, तो फिर अभी आप क्यों ऐसे कर रही हैं। तो एक बंदी थी मेरे पीछे, उसने कहा कि अरे ये तो लग रही है कि बीजेपी की है। तो मैं उनका दामन पकड़े हुए थे ऐसे करके, मैं उनको 100% मान लिया था कि ये वैसा ही है। मैं पीछे से ऐसे करके पकड़े हुई थी कि ये भाग ना निकले, और उसके बाद सारी औरतों ने बारी बारी जो घेरा इनको और क्वेश्चन करना शुरू किया, बस ये निकली। इनके साथ एक ये अकेले नहीं थी, ये इनके साथ 3 बंदे और थे, 2 बंदे और थे। हाँ, तो और यहाँ से इनको खैर खूबी के साथ बचा लो, मुझे बचा लो जो करने लगी, अपने जिनके इशारे पे आई थी। हाँ, पूरा ड्रामा, इतना ड्रामा करने लगी, और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद जो वो जहर उगल रही है, वो जहर उन्हीं के लिए हानिकारक होगा। मैं तो कहती हूँ मोदी जी, जब उन्होंने यहाँ के नारे, ये वाले नारे जो लगवाए, वो देशद्रोही हैं। उन्होंने बाहर के, उनको पकड़िए, आप उनको जेल में डालिए। उन्होंने आके यहाँ पर ऐसे ऐसे नारे लगाए हैं जो हमारे देश के खिलाफ हैं, उनको डालिए आप जेल में। सारी चीज़ें आप कर रहे हो, सारी चीज़ें आप कर रहे हो। जिस सैटरडे को जो गोलियां चली यहाँ पे, 3 घंटा पहले मैंने न्यूज़ अपनी आंखों से देखा, सुना। ये हमारे लोग मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं शाहीन बाग वालों से बात करूँगा। 3 घंटा के बाद सीधे फायरिंग होती है शाहीन बाग में, और ये जय श्री राम का नारा लगाते हुए। और क्या, और रिवॉल्वर किसको दिया जाता, वापस दिया जाता उसी पुलिस को। तो इसका मतलब है कि पुलिस तो 100% इसमें है, और ये रिवॉल्वर उसने रख लिया, और एक ज़रा भी वो बंदा डर नहीं रहा और एग्रेशन दिखा रहा, पूरा ये कर रहा नहीं, हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू राज रहेगा, तो उसके ऊपर कोई लगाम नहीं। अब तक उसका कुछ नहीं हुआ। जामिया में बच्चे को गोली मार के चला गया, पहले तो उसने हवा में रिवॉल्वर को ये है, उसके बाद जो है एक पुलिस जो ऐसे हाथ भर के खड़ी हुई है, एक जो है वीडियो कर रहा है, और उसके जब बच्चे को ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी नेता हैं, सबके हाई स्कूल, हाई एजुकेट हो रहे हैं, सब अपना अपना कमा रहे हैं, लेकिन इनकी जो गलत बयानी की वजह से हिंदू भाइयों के जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उनको बनना चाहिए डॉक्टर, इंजीनियर। उन माँ बापों को सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कहाँ बनाना है। उनको वो राम भक्त के नाम पर पे गलत तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। अपने बच्चों को उतारें फील्ड में, उन बच्चों का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। उनको बनना चाहिए डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी उनको बनना चाहिए, तो वो गोलीबाज बन रहे हैं। वो लोग तो मुस्लिम के बच्चों को ही बदनाम कर रहे हैं ना। वो तो कहने के, देखिए वो तो कुछ भी कह सकते हैं। जहाँ थोड़ी सी भी शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है ना, यहाँ का मंच, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ है। हम एक बहुत ही आम आदमी जो हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उन्होंने बैठाया। कोई शाहीन बाग के प्रोटेस्ट मतलब इसके सपोर्ट में आकर वोट ले रहे हैं कोई पार्टी, और कोई इसके अगेंस्ट में जाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब तक है ये इलेक्शन, तभी तक ये ड्रामा है। उसके बाद शाहीन बाग का कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा शाहीन बाग के प्रोटेस्ट का। सब अपनी अपनी वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इलेक्शन के बाद तो कहा जा रहा है कि ये जलियांवाला बाग बन सकता है, वो हम देखेंगे। स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग कैसे आके फायरिंग करके जाते हैं, बुरके की आड़ में देशद्रोही नारे लगाए जा रहे हैं। बहुत आकर गए, मेकअप करके बैठे हैं। मोदी जी से मेरा एक मैसेज है, मोदी जी आप इस रोड के लिए परेशान मत हो, आप उस दिन के लिए परेशान हो जब जगह जगह के रोड बंद हो जाएंगे, जिस तरह की हरकत आप कर रहे हो बैठे। ठीक है ना, आप इस रोड के लिए बस मत परेशान हो। मे बी कि आने वाले दौर में और भी सारे रोड्स हैं वो भी बंद हो जाएं, और हो सकता है आप ही के लिए बंद कर दिए जाएं। जितने भी हमारे हिंदुस्तानी युवा हैं वो समझ जाएं कि ये हमें भड़काने वाला है, और आप जहाँ जाओ आपके लिए वो ब्लॉक करके बैठ जाएं। समझ रहे हैं कि आप भड़काने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके पास अब धीरे धीरे अकल आ रही है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो भी सब चीज़ों को समझते हैं और जिनके अंदर इंसानियत है, वो समझ रहा है इस बात को, और मे भी सारे रोड्स बंद हो जाएं। अभी हाल ही में अमित शाह ने एक अपने उसमें कहा था रैली में कि कमल का बटन इतनी ज़ोर से दबाना कि उसकी गूंज शाहीन बाग तक पहुँचे। तो क्या गूंज यहाँ तक पहुँचेगी? ये तो बस उन्होंने एक जोक किया है, ऐसा कुछ होने का नहीं है। उनको कहीं ना कहीं डर है ना शाहीन बाग की, शाहीन बाग की औरतों से, शाहीन बाग से इसके सपोर्ट में आकर वोट ले रहे हैं। मेरा यही शाह जी, मेरा आपसे यही
मैसेज आपको कहना है कि ये जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो ना, ये गांव देहात में वो जिला परिषद और मुखिया के भी इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें भी लोग इतना नहीं गिरते जितना आप इस शहर में बैठे गिर रहे हो। रेलिवेंट आंसर अबाउट द अमित शाह स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैम क्या हुआ है ना, अकॉर्डिंग जब से बीजेपी इंडिया में आया है, यानी कि बीजेपी ने इंडिया को कंट्रोल किया, एक्चुअली कैप्चर किया, जिस तरीके से मोदी जी जो है वो डिक्टेटर बने हैं, तो यहाँ पे पैट्रियोटिज्म की डेफिनेशन चेंज हो गई है। वो डेफिनेशन क्या बन गई है, जो मोदी जी के फेवर में है वो पैट्रियोटिक, जो मोदी जी के फेवर में नहीं है वो पैट्रियोटिक नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर इंडिया का कोई मुसलमान पाकिस्तान के फेवर में बोल देता है तो वो खुला जो है एंटी नेशनल हो जाता है, यानी कि वो ठीक है। लेकिन CAA लाने के बाद ये कौन सा पैट्रियोटिज्म दिखा रहे हैं? फिर ये पाकिस्तानी हिंदुओं के फेवर में क्यों जा रहे हैं, अफगानिस्तान के हिंदुओं के फेवर में क्यों जा रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के फेवर में क्यों जा रहे हैं? CAA का मतलब क्या है? तो उन्होंने तो कहा है ना कि CAA में सबको नागरिकता दी जाएगी, किसी को देश से निकाला नहीं जाएगा जो देश का नागरिक है। तो NRC क्यों ला रहे हैं? अभी तो उन्होंने अभी बोला है ना कि ऐलान किया है कि NRC अभी नहीं होगा। तो उन्होंने वर्ड क्या यूज किया? टिल नाउ, अभी नहीं होगा। ये नहीं कहा कि कभी नहीं होगा। तो हमें एक है कि वो आएगा, अभी CAA आया है, बाद में NRC आएगा, वो अभी इन सब तो उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट से एक एफिडेविट चाहिए, जो कि ओवैसी साहब ने भी कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से एक एफिडेविट चाहिए जिस पर वो लिख कर दें कि NRC नहीं आएगा। CAA पर बात करो ना, छोड़ो NRC को, मारो गोली। CAA पर जो बात करेंगे हम, CAA पर जो CAA के थ्रू जो नागरिकता लेंगे, जो लोग लाएंगे, तो यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी गरीबी है। मोदी जी पहले यहाँ की गरीबी को दूर कर दो अल्लाह के वास्ते। सबसे ज्यादा जो है आर्मी में है, आर्मी में उन लोगों को खाने तक को नहीं पहुंच रहा है ठीक से, और यहाँ के बच्चों को एजुकेशन सही से नहीं मिल रही है। आप यहाँ से जामिया तक चले जाइए या कहीं भी, वो अपने एरिया में ही चले जाएं, छोटे छोटे बच्चे सर्दी में बगैर कपड़ों के पड़े हुए हैं, खाने को नहीं है, कूड़े में से चुन के खा रहे हैं। क्या खिलाएंगे उनको ला करके, कहाँ रखेंगे? तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इन सबको डिटेंशन कैंप में एक ऐसा कैंप बनाया जाए कि इन लोगों को भी घर मिले, खाना मिले। वो डिटेंशन कैंप तो बना रहे हैं ना, वो डिटेंशन कैंप जिस तरह के हालात है डिटेंशन कैंप के अंदर, कौन नहीं जान रहा है ये? वो तो मतलब कैंप बना रहे हैं ना, तो डिटेंशन कैंप बना के रख देंगे। वो जुमलेबाज तो है, और बाद में कहेंगे कि हम तो जुमलेबाज हैं, ये तो चुनावी जुमला है, हम चुनावी जुमले बोलते हैं। देखिए इसलिए उन्होंने इतना जल्दी क्यों लाया? उनके जो बंदे फंसे हैं 14 लाख उनके लिए लाया, और जो बंदे फंसे हैं 5 लाख उनको जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं, वो तो निकल रहे हैं धीरे धीरे। कल के न्यूज़ में देखा कि उन लोग निकाले जाएंगे, अब बाकी 5 लाख जो है वो सड़ेंगे वहाँ, उसी में मरेंगे। तो ये उनकी पॉलिसी तो हमेशा गंदी रही है, और जब तक मेरे ख्याल से लगता है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक इनकी पॉलिसी गंदी ही चलेगी। और खुद तो देश विदेश घूमते रहते हैं वो, बाकी देश में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है। हमारे देश को भी बदनाम कर दिया है। बंगाल के 4 बार उनका आना कैंसिल हुआ है। यहाँ इंडिया में कोई आना नहीं चाहता है कि यहाँ पर ये माहौल की वजह से यहाँ कोई आना नहीं चाहता। हमारे देश को भी उन्होंने बदनाम करके रख दिया, और दूसरे देशों में नागरिकता लेने की नहीं है, देने की है, लेने की नहीं, देने की है, लेने की नहीं, देने की है, देने की। और मैम ये झूठी सरकार किसको देने की? विश्वास नहीं करेंगे। तो हिंदू सिख ईसाई पारसी सबको देने की, सिर्फ मुस्लिम नहीं है। और आपने कहा 1970 से लेकर 2014 तक के सारे रिफ्यूजीज को देंगे, तो 1970 से लेकर 2014 तक के जो ज़्यादा रिफ्यूज थी, जो मुस्लिम भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो आप नहीं दीजिएगा। जो ऑलरेडी यहाँ घर बना लिए होंगे, अभी तक रह लिए होंगे, उनकी रिश्तेदारी हो गई होगी, सब कुछ हो गया होगा, वो अपने आप को अभी तक मान लिए होंगे, क्योंकि आपका तो इलेक्शन आई कार्ड और आधार कार्ड ही बहुत था अपने सिटीजनशिप करने के लिए। लेकिन जो अब वो कहाँ रहेंगे, उनको आप कहाँ भेजेंगे? और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पेपर गायब हो गया होगा, वो कहाँ जाएंगे? आपके लेने की नहीं है, देने की, लेने की नहीं, देने की। तो जो 1970 से लेकर 2014 तक यहाँ है, क्या आप मांग रहे हैं हम वो चाहिए? 1970 से लेकर 2014 तक, यार काफी अरसा है ये अभी। इसमें वहाँ से सिर्फ हिंदू ही, वहाँ से सिर्फ मुस्लिम, वहाँ से मुस्लिम्स भी आए होंगे, हिंदू को आप दे दीजिएगा, मुस्लिम को दे दीजिएगा। नेता तो ये बोल रहे हैं ना कि अभी बीजेपी के नेता तो एक ही बात बोलते हैं, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। मोदी जी अगर अभी चाय बेच रहे होते ना, और ये CAA NRC आया, सबसे पहले उन्हीं को डाला जाता। दस्तावेज फाइलें चोरी हो गई, तो दस्तावेज कहाँ से लाएंगे लोग? आपके पास है जी, आपके पास है डॉक्यूमेंट? मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स। तो आपको सबके पास तो नहीं होंगे ना, मेरी तरह सबके पास तो नहीं होंगे। मैम हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम लोग लाखों करोड़ों लोग जो है गरीब,
जिनके पास नहीं बिल्कुल है वो मजबूर कहाँ जाएंगे? लाचार जो है हम उनके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए हम कोई नहीं लड़ मैडम रहा। सरकारी फाइलें चोरी हो जाती है तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से, किसी के पास नहीं हुए तो वो क्या करेगा? सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर एक लड़का आया था आसाम का, उसने बोला मेरे पास फुल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मेरा नाम शारिक है, सारिक लिखा हुआ था, मुझे डाल दिया गया। अब बताइए डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद अगर एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाएगी, मुस्लिम के नाम को उस पर डाल दिया जाएगा। ये होगा आगे कुछ नहीं। हमारे हिंदुस्तान में ऑलरेडी जितने भी कार्ड्स वगैरह बनते हैं ना, लोग जाएंगे अपना, जिनके पास नहीं होगा वो पेपर बनवाने जाएंगे। आपके जो अफसर बैठे हुए हैं सीए का पेपर बनवाने के लिए, वो बोलेंगे भैया आपका ये नाम ये नहीं है, इतना पैसा लेकर आओ, हम आपको ये पेपर बना कर देंगे। तो वो जो क्रोनोलॉजी है, वो क्रोनोलॉजी से भी तो हमें बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ टाइम पहले यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन के नाम से एक फर्जी वीडियो ही बनाई गई थी कि यहाँ की जो औरतें हैं पैसे लेकर के बैठे हुई हैं धरने पे। जूते देखे 5-5 हज़ार के हैं, हमारे हमें 500 रुपये में लेगा, 500 रुपये में आएगा देने के लिए। जूते पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं 5-5 हज़ार की, 500 रुपये में देगा वो। और क्या बोलूँ मैं, आप बताइए। अभी आपने देखा जो सुनो, एक आरएसएस की एक लड़की यहाँ पर आकर पाकिस्तान के नारे लगाती है। हमारे शाहीन बाग को बदनाम करने के वो लड़के आरएसएस को, जिसको नरेंद्र मोदी तक फॉलो करते हैं। शर्म आनी चाहिए। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश के अंदर शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपना लिया, लेकिन वो हर उसमें फेल है। आज देखिए हमारे देश की 66% आबादी ऐसी है जो अपने घर का खर्च चलाने में असफल है। ये सिर्फ इसकी देन मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आज हमारे देश में 3 करोड़ 5 लाख टेक्सटाइल में लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। 27 लाख हमारे देश में रियल इस्टेट में नौकरियां जा चुकी हैं और 2.5 लाख नौकरियां हमारे ऑटो सेक्टर में जा चुकी हैं। 3.5 लाख बैंकिंग सेक्टर में। सब कुछ तबाह करने के बाद नरेंद्र मोदी ने ये एक दरअसल क्या है, इन्होंने एक नया वो निकाला है। देखिए अभी जब सुप्रीम कोर्ट वाला राम मंदिर का फैसला आया था, देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसमें सभी तमाम मुसलमानों ने दिल खोलकर उसको स्वागत किया, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है मासूम के साथ मिलत टाइम। अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।